आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सिंगापुर में टॉप लीडरशिप प्रोग्राम के उन्वान से मुनक़िद प्रोग्राम में दुनिया भर से नुमाइंदे व मंदूब होंगे शरीक। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत 19 नवंबर को इस वर्कशॉप में करेंगे शिरकत। डिवाइडर व दीगर मकामात और खुले में कचरा डालने वाले शहरियान हो जाए खबरदार। स्मार्ट सिटी स्वच्छता कंट्रोल रूम की है उन पर नजर। जुबली पार्क के मेडिकल व्यापारी ने डिवाइडर पर फेंका कचरा, 4000 रुपये का जुर्माना हुआ आयद। जमाते इस्लामी हिंद की सिलाई सेंटर से पहली बैच हुई फारिग। 40 तालिबात को दिए गए सर्टिफिकेट व मोमेंटो। प्रोग्राम में नामवर तालीम याफ्ता ख्वातीन की शिरकत। और वैजापुर व कन्नड़ तालुकों में डकैती की वारदात। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में किया ताक़ुब, लुटेरे गिरफ्तार, कई पुलिस वाले और एक डकैत जख्मी। अब खबरें तफसील से। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर टॉप लीडरशिप प्रोग्राम के तहत सिंगापुर में मुनक़िदा 5 रोज़ा वर्कशॉप में शिरकत के लिए 19 नवंबर को सिंगापुर दौरे पर जा रहे हैं। इस तरह की इत्तला उन्होंने दी है। तामशिक फेलो लीडरशिप प्रोग्राम म्हणून आहे, त्याला 5 दिवसीयसाठी आमच्या निवड केलेलं आहे। त्यासाठी आम्ही 19 तारीखपासून 24 तारीखपर्यंत सिंगापूर येथे लीडरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्रामसाठी, म्हणजे आमच्यासोबत इतर जगातले इतर देशातले लीडर्स पण त्या ठिकाणी येणार आहे। दीपावली की आमद के मौके पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के फीस व दीगर फॉर्म्स के लिए कैशलेस सिस्टम का इफ्तिताह अमल में आया। इस नए कैशलेस सिस्टम के तहत यूनिवर्सिटी की तमाम किस्म की तालीमी फ़ीस और मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स अब कहीं से भी भरे जा सकेंगे। इस सिस्टम का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले के हाथों अमल में आया। रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान साकड़े, डॉक्टर संजय कवड़े, डॉक्टर कैलाश पात्रीकर, डॉक्टर विष्णु कुरहाड़े, नितिन पाटिल, माधव विगतकर, प्रोग्रामर यशपाल सालवे इस इफ्तिताह के मौके पर मौजूद थे। कैशलेस सिस्टम के इस सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामर यशपाल सालवे, रविंद्र बनकर व संतोष पाटिल और दिगर माहिरीन ने तैयार किया। आया रहे कि इस सहूलत के सबब अब तमाम किस्म की फ़ीस और दरख्वास्तें व फॉर्म्स तलबा अपने गाँव में बैठकर भी ऑनलाइन तरीके से मुकम्मल कर सकेंगे या अदा कर सकेंगे और इन फॉर्म्स और दरख्वास्तों को ऑनलाइन कबूल करने के अहकाम वीसी ने दिए हैं। इस तरह तलबा व दरख्वास्त गुज़ारों को इस सहूलत का ये नया तोहफा दिवाली के मौके पर यूनिवर्सिटी की जानिब से दिया गया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ठेकेदारी मुलाजिमीन की तंजीम राष्ट्रीय श्रमिक अघाड़ी की जानिब से मुख्तलिफ मतालिबात को लेकर बेमुद्दत काम बंद व धरने आंदोलन शुरू कर दिए गए। कॉन्ट्रैक्ट तर्ज के मुलाजिमीन का ये आंदोलन उन्हें नौकरी में मुस्तकिल किए जाने, बेसिक तनख्वाह और दिगर मुतादिद मुतालिबात को लेकर आज बरोज़ जुमा से भड़कल गेट के सामने राष्ट्रीय श्रमिक अघाड़ी के प्रमुख यशवंत भोसले की क़यादत में शुरू किया गया है। इन एहतजाजी मुलाजिमीन का कहना है कि उन्हें बेसिक तनख्वाह नहीं दी जाती है और जो दी जाती है वो भी बर वक्त नहीं मिलती। इस हड़ताल व काम बंद एहतजाज व धरने में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों के मुतालिका कम व बेश 110 मुलाजिमीन शामिल है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हड़ताल पर गए 77 कॉन्ट्रैक्टर्स मुलाजिमीन को बगैर किसी नोटिस के काम बंद करने के इल्ज़ाम पर काम से निकाल दिया गया। इस तरह की इत्तला म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी है। कर्मचाऱ्यांना कामातून काढून टाकले, आउटसोर्सिंग जे कर्मचारी आहे ऐन दिवाळीचा उत्सव असताना अत्यावश्यक सेवेमध्ये काम करत असताना विना परवानगीने अनुपस्थित होत ज्यावेळेला सरकारी महापालिकेचं कामगारांचं आणि कर्मचाऱ्यांचं विशेष एक शिबिर, समाधान शिबिर, ज्यामध्ये त्यांना स्वतःचे विषय मांडून त्यांचं सोडवण्याकरिता पूर्ण अख्खा एक सेशन वेळ देत असताना एवढा सर्व करून सुद्धा जनतेला वेटीस धरून ऐन दिवाळीमध्ये असंच आपल्या शहराच्या पाणीचं व्यवस्था कोलमडलेली, ते मी स्वतःही स्वीकारतो आणि त्यासाठी आम्ही काम करतो। परंतु त्या काम करणारे कामगारांनी जर साथ नाही दिलं आणि विशेष करून ऐन दिवाळीच्या सणाच्या व्यवस्थेमध्ये कुठलाही पूर्वसूचना न देता लोकांना वेटीस धरणे, हा जनतेला वेटीस धरण्यात येत असल्यामुळे ते आगीचा विशेष करून दिवाळीसारखा सण आहे आणि लोक फटाके फोडतात आणि बरेच लोकांची माल असतात, त्यांच्या आग लागण्याची शक्यता हे असते।
अशा या सर्व असताना सुद्धा आग विभागामध्ये फायर सर्व्हिसेस दे आर नॉट इवन एंटायटल्ड टू डू एनी काइंड ऑफ स्ट्राईक, परंतु त्यांनी स्ट्राईक करून प्रशासनाचं तरी ठीक आहे, तुमचा रेग्युलर विषय जनतेला वेटीस धरणे, हे अशा कृती केल्यामुळे आणि त्यांचे सर्व विषय आणि किमान वेतनाचे विषय होत्या या सर्व झाल्या. यापूर्वी वेतन 3-3 महिने 4-4 महिने वेतन होत नव्हता. आता वेतन रेग्युलरली आपण देतो आणि जे काय त्यांची आणि जे कंत्राटदारांचे विषय आहे त्यांचा आपसातल्या विषयाचे आमची संबंध नाही. त्यांचे जे काही विषय आहेत इंडिव्हिज्युअल कर्मचारी कधीही आम्हाला येऊ शकतात आणि त्यांचा माझा व्हॉट्सॲप नंबर सुद्धा सर्व लोकांना त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना सुद्धा ते मोबाईल आहे आणि कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष शिबिरही आपण आयोजन करतो जेणेकरून सर्व अधिकारी कर्मचारी आणि संबंधित जे कोणी असेल त्याच्या समोर आपण प्रश्नाचं निराकरण करत असताना सुद्धा आज अशा पद्धतीनं वेटीस धरणे, प्रशासनात तरी ब्लॅकमेल करतातच आणि जनतेला वेटीस धरणे, अत्यावश्यक सेवामध्ये अडथळा आणण्यात असल्यामुळे जवळपास 77 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले. जे कर्मचारी वेटिंगमध्ये जे ते पात्रता असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपण नियुक्ती येणार आहे. काही 48 लोक आहेत. पाणी पुरवठा विभागाची जे आहे ते शुद्धीकरण आणि त्या ठिकाणचे जे कर्मचारी आहेत, तुम्ही कर्मचाऱ्यांची किती लोकांना काढले ते तहसील राहुल जी से मिलके उनको डिपार्टमेंट वाईज दे जाईल. बरेच लोकांना आपण यापूर्वीच काढून टाकले होते जे गरज नव्हती. या महापालिकेची जे एका बाजूने मी किमान वेतन देत असताना अनावश्यक जे कर्मचारी जे होते, जेवढा गरज नसताना तेवढा होते, आकृतीबंध नसताना तेवढं लोक होते, तेवढ्या लोकांना आपण काढून टाकलेलं आणि यानंतरही अजूनही काढणार आहे. ज्या वेळेला आमचे परमनंट कर्मचारी नियुक्ती होईल त्यावेळेला हे त्या लोकांना मी परत काही लोकांना कमी करावंच लागणार आहे. कारण मी आर्थिक भार सोसायला म्हणजे अनावश्यक एका कामाला एक कामाला एकच माणूस लागत असेल तर त्याला त्या ठिकाणी मी 3 माणूस ठेवून महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीवर अजून भूदंड बसेल असे काम आम्हाला करायचं नाही. डिवाइडर व रास्तों पर कचरा डालने वाले शहरियान खबरदार रहे. अब उनकी इस हरकत पर स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी कैमरों से नजर रखकर कार्रवाई की जाएगी. म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने स्मार्ट सिटी दफ्तर में इंतहाई दर्ज का शहर स्वच्छता कंट्रोल रूम कायम कर दिया है. अब इस कंट्रोल रूम से शहर भर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के जरिए शहर को साफ सुथरा रखने में मदद ली जाएगी. घंटा गाड़ी को कचरा न देकर इधर उधर कहीं भी कचरा फेंक देने वाले गैर जिम्मेदार शहरियान पर नज़र रखी जाएंगी. इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुकर्रर की गई घंटा गाड़ियाँ भी वहाँ वक्त पर पहुँच कर कचरा जमा कर सकती है या नहीं, इसका भी इन कैमरों के जरिए पता लगाया जाएगा. इस सिलसिले के तहत जुम्मे के रोज़ जुबली पार्क के एक मेडिकल मालिक ने जब डिवाइडर के पास अपना मेडिकल वेस्ट लाकर फेंका तो उसका लाइव फुटेज स्मार्ट सिटी दफ्तर में देखा गया और वक्त के साथ इसका मुशाहिदा अमल में आया और वहाँ के अमले ने ये इत्तला खन कचरा शोबे को दी और इस तरह मज़कूरा मेडिकल वाले को ढूंढ लिया गया और फिर इसके खिलाफ 4000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया. ये कार्रवाई खन कचरा शोबे के चीफ सोमनाथ यादव की रहनुमाई में मुतालिका अमले ने अंजाम दी. जमाते इस्लामी हिंद औरंगाबाद के ज़ेर एहतमाम पड़ेगांव में जारी सिलाई सेंटर की पहली बैच ने कोर्स मुकम्मल किया, जिसके तहत 40 तालिबात में असनाद तकसीम किए गए. इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों दोपहर 2 बजे मिटमिंडा के मदीना फंक्शन हॉल में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें माहिरीन फ़न सिलाई और मेहंदी डिज़ाइन के ज़रिए तलबा के तैयार करदा कपड़ों की सिलाई और मेहंदी डिज़ाइन की जांच की गई. इस तकरीब की सदारत नाज़िमा हल्का ख़वातीन शाइस्ता क़ादरी ने की. जलसे का आगाज़ तजवीद की मौल्लिमा शहाना बेगम की तिलावत कुरान से हुआ. अलखैर सिलाई सेंटर की इंचार्ज फ़हीम निसा ने तारुफ़ी कलिमात में इस सिलाई सेंटर के अक़राज़ व मक़ासिद बयान किए. इस इजलास में मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से डॉक्टर मसरत फ़िरदौस, डॉक्टर रूही शेख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सबा परवीन, रईसा बेगम, अयूब ख़ान, अनीसा बेगम, अफ़ीफ़ा नहरी, डॉक्टर सबा सरताज पठान शरीक थे. मेहमानाने ख़ुसूसी ने अपने तासुरात बयान करते हुए मौसर रहनुमाई भी की. बाद-ए-अज़ा कोर्स मुकम्मल करने वाली तालिबात को मेहमानों के हाथों सर्टिफिकेट और मोमेंटो तकसीम किए गए. प्रोग्राम की कामयाबी के लिए GIO व जमात की कारकुनान ने पेश वहा ताउन किया.
इस तरह की इत्तला पड़ेगांव के अमीर मुकामी अब्दुल माजिद नदवी ने दी है। शहर में दिवाली के लिए पटाखों की खरीदारी के लिए टीवी सेंटर मैदान में पटाखा बाजार सजा दिया गया। आया है कि इस मैदान पर लगाई गई पटाखों की दुकानों पर एहतियात के इक़दाम के तहत भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। यहाँ अतराफ के इलाकों के आतिशबाजी व पटाखों के शायकीन की ज़रूरियात के पेश नज़र जुमला 41 दुकानें सजाई गई हैं, जबकि 2 दुकानों के दरमियानी फासले को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रहनुमा हिदायत के मुताबिक रखते हुए हर दुकान के सामने 200 लीटर गुंजाइश का पानी का ड्रम रखा गया है। आग बुझाने वाले सिलेंडर व मशीनें भी रखी गई हैं। दरियासना इन दुकानों पर मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के आतिशबाजी के सामान पटाखे रखे गए हैं और अतराफ के साकिनान अपने बाल गोपाल के साथ यहाँ पटाखों की खरीदारी करते देखे जा रहे हैं। आता सगळ्यात मोठा सण आहे आपला वर्षाचा दिवाळी, दिव्यांचा सण आहे आणि मुलांचा उत्साह असतो फटाके फोडण्याचा। त्यासाठी मी फटाके खरेदी करण्यासाठी आले। आता हे घेतले अनार आणि रॉकेट, हे फटाके आणि हे जमीन चक्कर, अजून बाकी घ्यायचं, अजून घेतोय। बॉम्ब, ॲटम बॉम्ब, सद्दामचा, तो कॉकचा फटाका, अजून बीडी बम, तो सुरसुरी, अजून अनार, वेगवेगळे खरेदी करायला आलेलो आहे आम्ही। मी माझ्या काकासोबत आलेलो आहे आणि माझ्या भावासोबत आलेलो आहे। टीव्ही सेंटर मार्केटमध्ये फटाके घेण्यासाठी आलो। मुलांचा उत्साह, माझ्या मुलासाठी मी आज फटाके घ्यायला आलो। सुट्ट्या लागल्यात आज, आणखीन आकाश कंदील वगैरे घ्यायचंय, पण मार्केट फिरलो। तालुकाजात वैजापुर व कन्नड़ में 2 मकामात पर डकैती की वारदातें पेश आई हैं, जिसमें एक मियां बीवी समेत 5 अफराद से डकैतों ने बेतहाशा मारपीट की। बादयाजा कोम्बिंग ऑपरेशन व गोलीबारी में एक डकैत जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक डकैती का पहला निशाना वैजापुर तालुके में रात 10:30 बजे मजाफात माने गाँव की खेत बस्ती को मदाया गया। इस डकैती में लुटेरों ने 3 अफराद को मारपीट कर 45,000 के जेवर छीन लिए और कन्नड़ की जानिब अपना रुख किया और ताल्लुक़े कन्नड़ गांव में एक मियाँ बीवी देवीदास व संगीता नलावड़े को बेरहमी से पीटा और उनसे सोने के जेवर, मोबाइल, लैपटॉप, इस तरह 2,80,000 का माल छीनकर फरार हो गए। पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस ने लुटेरों व डकैतों को पकड़ने के लिए रात भर कोम्बिंग ऑपरेशन किया और जुमेरात की सुबह 9 बजे तक धरपकड़ जारी थी और इसी दौरान चलाई गई गोली में एक डकैत जख्मी हो गया। दरियासना इत्तला मिलने पर श्योर पुलिस भी सरगर्म हो गई और डकैतों की गाड़ी छोटा हाथी का पीछा करना शुरू कर दिया और सुबह 5 बजे श्योर में पानी की टाकी के पास डकैतों की गाड़ी के सामने पुलिस ने अपनी गाड़ी आड़ी कर दी और गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें प्लास्टिक कैरेटों के पीछे डकैत छुपे बैठे थे। इसी दौरान 2 अफराद बाहर निकल आए और पुलिस पर चाकू से हमले की कोशिश की और फिर छीना झपटी के बीच छुपे हुए सभी 5 अफराद बाहर आ गए और चाकू व दीगर हथियार लहराते हुए फरार होने लगे। पुलिस ने हमला करने वाले दोनों को रात ही में धर लिया था। दरियासना पूरे इलाके में रात भर तलाश व कोम्बिंग जारी रही। जाने फल के जंगल में तालाब के करीब इनके छुपे होने की जानकारी मिली। पुलिस वहां पहुंची और घात लगाकर लुटेरे को इंतबा दिया कि वो सरेंडर कर दें। ताहम खेत में छुपे डकैतों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने जवाब में पहले 4 और फिर 2 राउंड फायर किए, जिसमें एक डकैत अमित गाकर चौहान जख्मी हो गया, जबकि पथराव में PSI भगत सिंह दुल्हत, अमलदार वाल्मीकि निकम और संजय घुगे जख्मी हुए हैं। 7 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और श्योर व देवगांव रंगारी थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। जवाहरनगर पुलिस ने एक आदि चोर व नखबजन को गिरफ्तार किया है, जिस पर मुख्तलिफ नौयत के कम व बेश 12 मामले दर्ज है। गिरफ्तार किए गए मुलजिम का नाम शेख मजहर उर्फ टुंडिया बतलाया गया है। उसने उल्का नगरी के इलाके में प्रकाश सुकुरे की इलेक्ट्रिक दुकान का शटर उचकाकर चोरी की थी। इस मामले की शिकायत जवाहरनगर पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी। पुलिस मुलजिम को तलाश कर रही थी कि हेड कांस्टेबल चंद्रकांत फोटे, मारुति गोरे और कपिल खिलारी को पता चला कि ये चोरी शेख मजहर ने ही की है। पुलिस ने उसको ढूंढा और तहवील में लेकर पूछताछ की तो उसने वाले जुर्म भी कर लिया और 20,000 रुपये की मालियत का सामान भी पुलिस को बरामद करवाया। पुलिस ने बताया है कि मुलजिम आदि जराइम पेशा है और उससे पहले भी उस पर कई मामले दर्ज है। धुलिया शोलापुर हाईवे पर हुए हादसे में किसी नामालूम गाड़ी ने 2 व्हीलर को टक्कर मार दी, जिसमें 2 व्हीलर सवार फौत हो गया।
हादसे में हलाक होने वाले का नाम 30 साला अमरदास भानुदास बर्डे बतलाया गया है। ये हादसा दुलिया शोलापुर हाईवे पर कोडी टोल नाका से करीब समृद्धि पुल के नीचे मालीवाड़ा के पास गुज़िश्ता रात 8 बजे के करीब पेश आया। चापनेर तालुका कन्नड़ का साकिन अमरदास अपनी दोपहिया गाड़ी MS-20 ED 8315 पर सवार अपने गांव चापनेर की जानिब जा रहा था कि इसी दौरान किसी नामालूम गाड़ी ने उसकी टू व्हीलर को जोरदार टक्कर दे मारी और फरार हो गई। अमरदास को शदीद जख्मी हालत में घाटी अस्पताल लाया गया, ताहम यहाँ डॉक्टरों ने जांच के बाद उसके फौत हो जाने की तस्दीक कर दी। वारदात का इंदराज दौलताबाद पुलिस थाना में कर लिया गया। PSI सलीम शेख मजीद तहकीकात कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सिंगापुर में टॉप लीडरशिप प्रोग्राम के उन्वान से मुनक़िद प्रोग्राम में दुनिया भर से नुमाइंदे व मंदूब होंगे शरीक। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत 19 नवंबर को इस वर्कशॉप में करेंगे शिरकत। डिवाइडर व दीगर मकामात और खुले में कचरा डालने वाले शहरियान हो जाए खबरदार। स्मार्ट सिटी स्वच्छता कंट्रोल रूम की है उन पर नजर। जुबली पार्क के मेडिकल व्यापारी ने डिवाइडर पर फेंका कचरा, 4000 रुपये का जुर्माना हुआ आयद। जमात इस्लामी हिंद की सिलाई सेंटर से पहली बैच हुई फारिग। 40 तालिबात को दिए गए सर्टिफिकेट व मोमेंटो। प्रोग्राम में नामवर तालीम याफ्ता ख्वातीन की शिरकत। और वैजापुर व कन्नड़ तालुकों में डकैती की वारदात। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में किया ताक़ुब, लुटेरे गिरफ्तार, कई पुलिस वाले और एक डकैत जख्मी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।